हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मेरा चैनल क्लास का 14वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बेरन द्वीप पे है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉफमैन कप खेल किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप जो है वो टेनिस में दिया जाता है, ठीक है, टेनिस गेम में हॉफमैन कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, आपको याद रखना है, चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो सीमा रेखा है, समुद्री सीमा रेखा सबसे लंबी है, अच्छा, ठीक है, आपको याद रखना है, कनाडा देश की समुद्री सीमा जो है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की जो है स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, आपको याद रखना है, सबसे लंबी सीमा रेखा चीन की है, स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, म्यांमार जिसकी राजधानी वर्मा है उसकी मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा का नाम है उसको कहते हैं क्यात, ठीक है, आपको याद रखना है। जिस तरह इंडिया में रुपया चलता है उसी तरह म्यांमार में क्यात चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होता है वो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर जो है वो संसार का सबसे बड़ा सागर है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम को जो सीमा है, सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन देश से मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये दर्रा जो है 2013 में पूछा गया था, ठीक है, आपको याद रखना है, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था, ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महान चिकित्सक चरक जो है वो किसके दरबार में आए थे? तो महान चिकित्सक जो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में आए थे, आपको याद रखना है, ठीक है, किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो था JB कृपलानी, ठीक है, आपको याद रखना है, JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वो 1916 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ का जो समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक चलती है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगमरमर किसका परिवर्तक रूप है? तो संगमरमर जो है वो किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का, ठीक है। चूना पत्थर का परिवर्तित रूप क्या है? संगमरमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जेनेवा है, जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थापित किया था? तो कौन सा आंदोलन स्थापित किया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है, आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, ठीक है, आपको याद रखना है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है गेंद अवेस्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो पाए जाने वाला होता है वो होता है हीरा, ठीक है। सबसे हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में किया था, ठीक है, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था, ठीक है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत का जो मौलिक कर्तव्य है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो दूसरे देश से उधार ली गई पोटली इसको कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम परमाणु बिजली घर जो है वो तारापुर में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शांति निकेतन का स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्टार्ट किया गया था 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन सर, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सवाना घास अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।